अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर लाहौर से और अपने चैनल इजी लाइफ पर आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज अपने चैनल पर मैं जो प्रोडक्ट आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं वो एक बहुत ही मुफीद और अहम प्रोडक्ट है। उसके इस्तेमाल से आप अपनी कीमती बिजली की, इलेक्ट्रॉनिक्स की ऐसी अशिया जो अक्सर वोल्टेज कम या ज़्यादा होने की वजह से जल जाती हैं, मसलन आपका एसी है उसकी किट जल सकती है वोल्टेज ज़्यादा आने से, फ्रिज है, एलईडी टीवी है या और बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके चार्जर अक्सर जल जाते हैं वोल्टेज कम ज़्यादा होने की वजह से, तो ये प्रोडक्ट इन चीज़ों को जलने से बचाएगी। अच्छा, इस प्रोडक्ट की अब आगे दो कैटेगरीज हैं। एक प्रोडक्ट है सिर्फ अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, उसे आसान और सादा फहम अंदाज में आप कह लें वो डिजिटल मुहाफिज स्विच है, और दूसरा प्रोडक्ट है वो है अंडर ओवर वोल्टेज एंड ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस। इन दोनों का काम मैं आपको समझा देता हूँ। जो अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है उसका काम सिर्फ कम या ज़्यादा वोल्टेज आने की सूरत में उसे आपके ट्रिप का हो जाती है और आपकी कीमती शिया को जलने से बचाती है। और उसमें आप सिर्फ मैनुअल सेटिंग कर सकते हैं, बटन लगे हुए डेमो करके भी दिखाऊंगा। उसमें आप कम से कम वोल्टेज भी सेट कर सकते हैं कि इससे कम वोल्टेज अगर आए तो ये चीज़ ट्रिप कर जाए और मेरा एलईडी टीवी या फ्रिज या एसी जो भी है वो बंद हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज की सेटिंग भी कर सकते हैं कि अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज आए तो भी ये रिले इसकी बंद हो जाए, ट्रिप कर जाए, सर्किट ब्रेक हो जाए और मेरी कीमती चीज़ जो भी है वो जलने से बच जाए। और इसी तरह जो दूसरी प्रोडक्ट है, पहले मैं आपको सिर्फ वोल्टेज, अंडर ओवर वोल्टेज, इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसकी डिटेल्ड वीडियो उसके ऊपर मौजूद है। आज जिसका हम डिटेल रिव्यू करेंगे वो ये डिवाइस है जिसमें अंडर ओवर वोल्टेज और ओवर करंट प्रोटेक्शन दोनों मौजूद है। इसका डेमो करके दिखाऊंगा, लेकिन सिर्फ आपको शक्ल दिखा दूँ। ये वो डिवाइस है, ये मैंने अपने एलईडी टीवी के ऊपर भी लगाई है। इसका डेमो मैं वीडियो के अगले हिस्से में करके दिखाऊंगा। पहले इस प्रोडक्ट का डेमो करेंगे। ये आप देख सकते हैं, सिर्फ एक स्क्रीन है और वोल्टेज लिखा हुआ है इसके ऊपर वी। अच्छा, तो दोस्तों इसके बाद जो अगली प्रोडक्ट जिसका हम डेमो करने जा रहे हैं वो ये है, यह स्टिकर आप देख सकते हैं, इसके ऊपर ये रिफ्लेक्शन वाला स्टिकर लगा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो वो डिवाइस ये है। इस डिवाइस की डाटा शीट भी है मेरे पास, वो भी वीडियो में आगे चल के दिखाऊंगा। पहले हम वीडियो के पहले हिस्से में हम इस प्रोडक्ट का डेमो करने जा रहे हैं। ये इसमें 4 नीले कलर के बटन हैं जो आपको शायद नज़र आ रहे होंगे पैकेट में। ये आपको दिखा दूँ, ये जो जहाँ कनेक्शन किए हैं, ये जो पेज हैं, ये इनके ऊपर कनेक्शन करने के बाद लगा दिए जाते हैं ताकि किसी भी बच्चे को या किसी चीज़ गलती से आपकी उंगली यहाँ पे टच कर जाए तो उसको करंट का ख़तरा बिल्कुल ना रहे। और ये इसकी डाटा शीट है। डाटा शीट भी आपको वीडियो के दौरान दिखाऊंगा। इसके अंदर इसकी सेटिंग्स की तमाम तफसीलात मौजूद हैं, टेबल भी बना हुआ है और पिक्चर भी बनी हुई है कि आप कैसे इसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं। आज हम इसकी सिर्फ बुनियादी सेटिंग्स करके मैं आपको दिखाऊंगा। ये डिवाइस आप देख सकते हैं, इसमें 2 डिस्प्ले आ रहे हैं, एक रेड कलर का है और एक ग्रीन कलर का। जो रेड कलर का उसमें आप वोल्टेज शो करता है, ये रियल टाइम में जो भी वोल्टेज आ रही है वो ये शो करेगा और नीचे जितने भी एम्पेयर आएंगे ये वो शो करेगा। अच्छा, इसमें बताता चलूँ कम से कम वोल्टेज कि जो आप इसमें लिमिट रख सकते हैं कि इससे कम वोल्टेज आए तो ये डिवाइस ट्रिप कर जाए, वो 160 है। और जो ज़्यादा से ज़्यादा सेट कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा वोल्टेज आए तो मेरी डिवाइस ट्रिप कर जाए, वो 300 है। यानी कि आप 220 भी मैक्सिमम सेट कर सकते हैं, 230 भी, 240, 250, 70, 80, 90, इस तरह 300। और कम से कम में आप 160 से लेके 170, 180, 190, 200 यहाँ तक सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब इसमें कनेक्शन का तरीका मैं आपको बता दूँ। ये देखें, इसकी इस साइड पे इन लिखा हुआ, अगर आपको नज़र आ रहा हो यहाँ पे इन लिखा होगा। इनका मतलब है कि जो पावर स्विच से सप्लाई देनी है इस डिवाइस को ऑन करने के लिए वो इस साइड से देनी है। और इसमें भी दो है, एक इन के साथ एक तरफ एल लिखा हुआ है और एक तरफ एन। एल का मतलब है लाइन, ठीक है। लाइन का मतलब है कि आपकी जिसमें फेज आ रहा होता है, टेस्टर ऑन होता है। ये देखें, इसके ऊपर टेस्टर ऑन होगा, ये आपको शायद लाइट नज़र आ रही हो, ये मैंने उठाया, बुझ गई, ऑन हो गई है। तो जिसमें फेज आ रहा होता है वो लाइन आपने एल वाली यानी कि रेड कलर की वायर एल में लगानी है
और न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर की वायर आप देख सकते हैं वीडियो में, वो मैंने इसमें एन में लगाई है न्यूट्रल में। तो लीजिए दोस्तों इसका बकायदा डेमो करते हैं। अच्छा इसमें एक चीज़ पता चलो, इसमें जिस तरह वोल्टेज तो आप 160 से 300 तक सेट कर सकते हैं, मिनिमम भी सेट कर सकते हैं, इससे कम है तो ट्रिप कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा भी सेट कर सकते हैं, यानी कि 2 लिमिट आप इसमें लगा सकते हैं। और अम्पेयर जो है 5 से 40 तक सेट कर सकते हैं, 5 से कम अम्पेयर इसके अंदर सेट नहीं कर सकते। और बहुत कम लोड होगा तो ये अम्पेयर शायद शो भी ना करे, बाज़ दफ़ा नहीं शो करती, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये मीटर नहीं है बल्कि एक प्रोटेक्शन डिवाइस है। तो ये सिर्फ उस सूरत में काम करेगी जब इसकी जो लिमिट से ज़्यादा एम्पेयर इसमें से गुजरने लगे हैं तो ये उनको शो करके दिखा देगी। बहरहाल ये रियल टाइम में एम्पेयर दिखाती है और 5 से 40 एम्पेयर तक आप सेट कर सकते हैं। इसमें ऑलरेडी मैंने 5 एम्पेयर सेट किए हैं, मैं बहरहाल एक दफ़ा देख लेता हूँ, तसल्ली कर लेता हूँ। ये देखिए 10 जब ये लिखा आ जाए, ये सेटिंग एम का बटन दबा के सेटिंग में जाना, डिवाइस के ऊपर लिखा हुआ। इसका ये शीट भी साथ है, यूज़र मैनुअल कह लें, उसमें सारी डिटेल तस्वीर के साथ मौजूद है। पर एम का बटन दबा के आप सेटिंग में जाएंगे तो ये 5 एम्पेयर सेट हुए हैं। मैं आपको ये कम ज़्यादा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये 6 हो गए, ये 7, ये मैंने ऊपर वाला एरो जो है इसका दबाया अप एरो, तो ये बढ़ते जा रहे हैं। और अब ये ड्रॉप डाउन एरो दबाऊंगा तो ये वापस 6 पे आ गई है, एक दफ़ा फिर दबाऊंगा तो 5 पे आ गई। ठीक है, अब सेटिंग से बाहर आना चाहते हैं तो ये पावर का बटन साथ बना हुआ है, इसको दबाएंगे हम, ये सेटिंग से बाहर आ गई, यानी कि इसमें 5 एम्पेयर सेट हुए हैं। और फिलहाल वोल्टेज आप देख सकते हैं 241 वोल्टेज आ रहे हैं। तो लीजिए हम इसके ऊपर 5 एम्पेयर से ज़्यादा का लोड डाल के देखते हैं। और उसके लिए मैंने एक इस्त्री रखी है और एक ओवन अपना रखा हुआ है। हम दोनों को ऑन करेंगे एट ए टाइम और देखेंगे कि अगर 5 एम्पेयर की सूरत में ये कितने एम्पेयर इसके ऊपर आ रहे हैं और ये ट्रिप करती है या नहीं करती। लीजिए मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि वो ओवन को ऑन करें। इसमें लाइट नज़र अगर आ रही है, कैमरामैन से दरख्वास्त है थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दें ताकि लाइट इसकी नज़र आए प्रॉपर। लीजिए ओवन ऑन कीजिएगा प्लीज़। लीजिए दोस्तों, ये आपने देखा होगा कि जैसे ही इसमें से 5 से ज़्यादा एम्पेयर गुजरे हैं तो ये ट्रिप कर गई है और अभी थोड़ी देर में ये वापस अपनी रनिंग वाली पोजीशन में आ जाएगी। इस तरीके को मैं ऑफ़ कर देता हूँ, उसको ओवन को भी मैंने ऑफ़ कर दिया। अच्छा, जैसे ये ज़्यादा एम्पेयर गुजरने की वजह से ट्रिप की थी तो इसकी ये नीचे वाली लाइट ऑन हो गई थी जिसके ऊपर आई लिखा हुआ है, इनके करंट। ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि ज़्यादा करंट गुजरे हैं, इस वजह से ये ट्रिप कर गई, लाइट जल रही थी। और ऊपर कम या ज़्यादा वोल्ट की वजह से अगर ट्रिप करेगी तो वो भी लाइट जल रही होगी, आपको पता चल जाएगा किसी ने क्यों ट्रिप किया। तो अब वो ज़्यादा करंट वाली लाइट बंद हो गई है। हम इसको दोबारा ऑन करते हैं, मैं देखता हूँ कि कितने एम्पेयर गुजरे थे और आपको भी ताकि पता चल जाए। ओवन को ऑन कीजिएगा प्लीज़। ओवन को ऑन करने से देखें 2.4 एम्पेयर है। जैसे इस्त्री ऑन की तो 7.4 एम्पेयर तक गया था, इस्त्री ऑन करने से वो ट्रिप कर गई। लीजिए दोस्तों, इसके अंदर सेम वही अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज का फंक्शन मौजूद है, ओवर करंट का फंक्शन मौजूद है। अब इसके अलावा मैं आपको जो इसमें मज़ीद बताना चाहूँगा, इसके फ़ायदे थोड़े आपको बता दूँ कि इन प्रोडक्ट का फ़ायदा क्या है। जो ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज और ये वाली जो अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज और ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस, इनका फ़ायदा ये है कि अभी पिछले दिनों मेरे इस इलाके में, मेरे टाउन में, लाहौर में मैं रहता हूँ, यहाँ पर 300 से ज़्यादा वोल्टेज आ गए थे अचानक, जिसकी वजह से मेरा एग्जॉस्ट फैन चल गया। एक हमारे शॉपकीपर हैं, वो बता रहे थे, जिनसे मैंने अपना एसी सर्विस करवाया, वो बता रहे थे कि बंदे की एसी की किट जल गई, बकायदा धुआं निकला, आग लगी उसको, और मेरा अपना एग्जॉस्ट फैन जल गया था। फिर जिससे मैं एग्जॉस्ट फैन लेने गया, उनकी भी उसी दिन
वोल्टेज ज़्यादा आई थी, तो वो बता रहे थे हमारी भी 2-3 चीज़ें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की जल गई थी। तो अब ये आप देख लें आपके इस डिवाइस का कितना फ़ायदा है कि आपके खून पसीने की कमाई से जो आप कीमती चीज़ें कमाते हैं, कीमती चीज़ें जो आप लेते हैं, तो उनको आप जलने से बचा सकते हैं। और इसके अलावा इसमें मैंने आपको ये बता दिया है कि 160 कम से कम वोल्टेज लिमिट सेट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 300, और जो एम्पेयर अगर इसमें सेट करना चाहें तो वो 5 से 40 के दरमियान आप सेट कर सकते हैं। और इसको आप अपने इन्वर्टर की जो वापडा आउट है वहाँ पे लगा सकते हैं। बाकी तो आपका अपना अपना जहन की इजाद है कि आप कहाँ इसका मुफीद इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे एक इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इन्वर्टर से आगे वापडा आउट के ऊपर लगा दें। अच्छा, अब दिन के टाइम आप एम्पेयर ज़्यादा सेट कर दें, क्योंकि सोलर से भी बिजली आ रही होगी आपको, लाजमी बात है। तो आप एसी वगैरह चलता है या कोई एसी के अलावा कोई और बड़े एम्पेयर्स की चीज़ चलती है, जूसर, ब्लेंडर, ओवन वगैरह, तो कोई मसला नहीं। लेकिन रात के टाइम आप चाहते हैं कि जी बिजली चली जाए अचानक और कहीं एसी चल रहा हो, ये ना वो बैटरियाँ खाली कर दे, तो आप रात के टाइम इसके एम्पेयर मिनिमम पे सेट कर दें, 5 एम्पेयर पे सेट कर दें। तो लाजमी बात है अगर कोई बड़ी चीज़ चलेगी एसी वगैरह ये इस टाइप की जो 7, 8, 9, 10 एम्पेयर लेती है कोई भी चीज़, तो ये ट्रिप कर जाएगा। आपको पता चलेगा कि यार इसने ट्रिप किया है, कोई बड़ी चीज़ लोड चल रहा था, तो आप उठें और अपनी वो बड़े लोड वाली चीज़ ऑफ करें और अपना फ़ैन वगैरह चलता रहने दें, लाइटें वगैरह, और उसके बाद दोबारा इसको जब सुबह के टाइम और दोबारा इसके एम्पेयर ज़्यादा सेट कर दें। तो अब मैं इसकी जो सेटिंग दिखा देता हूँ आपको, जो मैंने अपने एलईडी टीवी के साथ लगाई है, सिर्फ वो है सिर्फ वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस। ये ओवर वोल्टेज, अंडर ओवर वोल्टेज और ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस है, ये अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, हम चलते हैं। लीजिए दोस्तों, हम आ गए अपने टीवी के पास। यहाँ पे मैं आपको ये एलईडी टीवी देख सकते हैं, इसकी लाइट ये ऑन है और ये स्टैंड बाई मोड पे है, और ये RUN रन का मतलब है कि ये डिवाइस रेडी है, ये करंट आगे दे रही है। वोल्टेज कम या ज़्यादा नहीं है, कोई मसला नहीं है। अगर अंडर या ओवर वोल्टेज की वजह से ये ट्रिप हुई होगी तो ये इनमें से कोई एक लाइट जल रही होगी। अच्छा, अब सेटिंग का मैं आपको बता दूं, थोड़ा इसको डार्क कर दें ताकि लाइट इसकी प्रॉपर नजर आए। इसमें एक अप एरो का बटन है, एक डाउन एरो का बटन है, एक M का बटन है, इसके जरिए आप सेटिंग कर सकते हैं, और एक पावर का बटन है। पावर के जरिए सेटिंग करने के बाद जब आप बाहर जाना चाहेंगे तो पावर का बटन दबाएंगे। पहले मैं इसको M को दबाता हूँ, तो ये देखें ये वाली लाइट जल गई, यानी कि ये मिनिमम वोल्टेज सेट करने के लिए। मिनिमम में देखें 160 से आप नहीं सेट कर सकते। और अच्छा, मिनिमम में हम ये देखते हैं 160 से कहाँ तक सेट कर सकते हैं। 160 से लेकर 160 से 210 तक आप मिनिमम वोल्टेज की सेटिंग कर सकते हैं कि इससे कम वोल्टेज है 210 से 200 से या 190, 170, 180, 170, 160 से कम है तो ये ट्रिप कर जाए। अच्छा, हमने 210 पे इसकी सेटिंग की है, ठीक है। अब अगली सेटिंग जब ये देखेंगे, मैं दोबारा M का बटन दबाया तो ये मैथमेटिक्स जो पढ़ा था जिन्होंने वो समझते हैं, ये ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन का था। तो ये ग्रेटर देन का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वोल्टेज सेट कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा में पहले देखते हैं कहाँ से कहाँ तक सेट कर सकते हैं। ये मैंने ड्रॉप डाउन कर प्रेस किया तो 220 से लेकर ये देखें, अब अप का बटन एरो प्रेस कर रहा हूँ, अप एरो की 220 से लेकर आप मेरा ख्याल है तकरीबन 300 तक आप सेट कर सकते हैं। ये देखें 300 तक होगा। अच्छा, अब मैं इसको आपको ट्रिप करके दिखाता हूँ। मैं इसकी मैक्सिमम वोल्टेज सेट कर लेता हूँ। इस वक्त वोल्टेज आ रही है हमारे पास 241, तो मैं मैक्सिमम 220 सेट कर लेता हूँ। ये ड्रॉप डाउन एरो मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये 240 तो इस वक्त नॉर्मल आ रही है। तो वैसे मैंने इसको 250 तक रखा हुआ है कि 250 तक भी वोल्टेज आए तो ये चलती रहे। तो हम इसको 220 पे सेट कर लेते हैं और अब बाहर आते हैं। अब ये RU ये सेटिंग मेरा ख्याल गलत होगी, थोड़ी दोबारा करते हैं। 220 सेटिंग की इसकी और
मैक्सिमम में हम 220 की सेटिंग मैंने कर दी है। तो इसको हम दोबारा ऑन करते हैं। ये देखें, अब ये RUN के ऊपर नहीं आ रही। RUN के ऊपर इसको आने के लिए, RUN का मतलब है रन, यानी कि रनिंग पोजीशन में नहीं है, क्योंकि हमने इसके ऊपर जो सेटिंग की थी वो 220 की थी कि 220 से ज़्यादा अगर करंट हो तो ये हमारा टीवी ट्रिप कर जाए। ये देखिए अब टीवी की लाइट ऑन नहीं हो रही है। अगर आप कैमरा में दिखाएं टीवी की, ये देखें ये टीवी की लाइट है, ये ऑफ है इसमें। अच्छा, जैसे ही मैं इसको दोबारा, और ये देखिए ये ग्रेटर देन साइन भी शो कर रहा है कि वोल्टेज ज़्यादा आ रही है। अगर कम आ रही होगी, जो हमने लिमिट सेट की है कम से कम की, उससे कम आ रही तो ये लाइट जलेगी। तो दोबारा मैं इसको 250 पे कर देता हूँ, तो फिर आप देखिएगा ये हमारी टीवी LED ऑन हो जाएगी। 250 पे कर देता हूँ क्योंकि 240 तो इस वक्त नॉर्मल आ रही है। तो ये 250 मैंने सेट कर दी है। अब मैं इसको ऑफ करके ऑन करता हूँ। तो इसमें रिले लगी है, ये थोड़ा टाइम लेती है। ये तकरीबन 10 सेकंड्स लेती है इसकी रिले जो है, और इसकी रिले का टाइम भी आप सेट कर सकते हैं। वो सेटिंग के अंदर M के अंदर आप जाएंगे तो टाइम आएगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, अब ये देखिए ये रन के ऊपर आ गई, यानी कि जो हमने वोल्टेज सेट की है और उस रेंज के अंदर है। वो देखिए टीवी की LED लाइट भी ऑन हो गई है। लीजिए दोस्तों, ये अब इसका डेमो मैंने आपको दिखा दिया। और ये तो थी सिर्फ वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस, और उससे पहले डेमो जो दिखाया था वो अंडर ओवर वोल्टेज और ओवर करंट प्रोटेक्शन की डिवाइस थी। वीडियो पॉज कीजिएगा। लीजिए दोस्तों, ये है वोल्टेज, अंडर ओवर वोल्टेज एंड ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस की डाटा शीट। इसकी दोनों तरफ इसकी मुकम्मल स्पेसिफिकेशन गाइडलाइन वगैरह लिखी हुई है, और डायग्राम बनी है कि यहाँ स्क्रीन पे क्या लिखा आएगा तो उसका क्या मतलब है, उसके अंदर आप क्या सेटिंग कर सकते हैं। जैसे 01 लिखा हुआ था तो इसका मतलब आप 5 से 40 एम्पेयर सेट कर सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ इसके अंदर U0 लिखा है तो क्या मतलब है, UL लिखा है तो क्या मतलब है, ULE लिखा है तो क्या सेट कर सकते हैं। ये सारी, ये मैं ज़रा कैमरा मैन से गुजारिश करूँगा कि वो करीब करके इसको ज़रा जूम करके अगर दिखा दें। अब वीडियो को पॉज करके इन स्पेसिफिकेशंस को पढ़ भी सकते हैं। बहरहाल जब आप प्रोडक्ट मंगवाएंगे तो उसके बाद भी अगर आपको कोई मुश्किल हो, कोई मसला हो, तो आप कॉल करके या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जिन दोस्तों को ये डिवाइसेस चाहिए वो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उसको वो वहाँ पे व्हाट्सएप करके ये मंगवा सकते हैं। इनमें से अच्छा एक और टेम्परेचर सेंसर भी है, बिल्कुल सेम इसी तरह का डिस्प्ले है, इसी तरह की शेप है, सेम यही चीज़ है, बस उसके आगे टेम्परेचर प्रोब लगी है, सेंसर लगा हुआ है। वो -9 से लेके 100 डिग्री 99 डिग्री तक वो टेम्परेचर सेंस कर सकता है। उसको आप काफ़ी सारे इस्तेमाल हैं, बुखार चेक करने के लिए घर में, या अपने बर्ड्स का, जिन्होंने केज वगैरह बनाया होता है, बर्ड्स रखे होते हैं, उसके अंदर लगा सकते हैं। या इनक्यूबेटर, मुर्गी के अंडे चूज़े निकालने वाली जो मशीन होती है उसके अंदर लगा सकते हैं, ताकि आपको पता चलता रहे टेम्परेचर कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा। या उसके अलावा आप मतलब ये तो आप सोचना आपने कि आप कहाँ अपने इन्वर्टर और बैटरियाँ जिस रूम में रखी हुई हैं उस कमरे में लगा सकते हैं, कि आपको पता चलता रहे कि कमरे में गर्मी तो नहीं है, एग्जॉस्ट वगैरह चला दिया जाए या कोई भी। तो ये आपका है कि आप उसे कहाँ, या मुर्गियों वाला जो शेड होता है वहाँ पे आपने टेम्परेचर वॉच करना होता है कि ज़्यादा ना हो, चूज़े वगैरह मुर्गियाँ बीमार हो जाएँ या मर जाएँ, तो आप फिर एयर कूलर्स वगैरह चला देते हैं। सर्दियों में, गर्मियों में आप टेम्परेचर वॉच करते हैं, हीटर चलाना हो वहाँ पे। तो ये सारी आपकी बहरहाल अपनी है कि आप उनको कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। जो दोस्त ये प्रोडक्ट्स मंगवाना चाहें वो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, व्हाट्सएप पे करें, मंगवा सकते हैं। और उसके अलावा ये DC ब्रेकर्स हैं, इनके अंदर मैग्नेट है, ये प्योर DC ब्रेकर्स हैं श्नाइडर के, ठीक है, लॉट के नहीं हैं, बिल्कुल नए हैं, कोई यूज्ड ब्रेकर नहीं है, डब्बा पैक होते हैं।
और जो डीसी ब्रेकर होते हैं उनकी पहचान ये होती है कि उनके अंदर मैग्नेट लगा होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये इसके अंदर मैग्नेट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये खींच रहा है इसको अपने साथ। ये देखिए, मैं हालांकि सिर्फ इस ब्रेकर को खींचता हूँ तो साथ में ये इसको भी खींचता हूँ। तो बहरहाल ये प्योर डीसी ब्रेकर की निशानी है। ये ब्रेकर्स मैं थोड़ा जूम करके, अगर मेरे कैमरामैन करें इसको डार्क, इसका ख़त्म कर दें, डार्क कर दें थोड़ा ताकि नज़र आए। ये देख सकते हैं, ये डीसी ब्रेकर है श्नाइडर कंपनी का, बिल्कुल न्यू है। और ये जो डिवाइसेस हैं वोल्टेज, ये जिसके ऊपर ये वाली नीचे वाली डिवाइस जो है, ये फैसलाबाद के हमारे एक बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर हैं मुश्ताक भाई, उन्होंने मंगवाई है। मुश्ताक भाई, ये आपकी डिवाइस पर हमने डेमो कर लिया, ये बिल्कुल ठीक है, यही डिवाइस आपको भेज रहा हूँ। अच्छा, ये तो 32 एम्पेयर का ब्रेकर है। इसी तरह ये 100 एम्पेयर के हैं, 2 पोल में भी 100 एम्पेयर के ब्रेकर सारे। और इसके अलावा एक प्रोडक्ट है वोल्टेज डिटेक्टर, ठीक है, वो पेन शेप में होती है। उसके ऊपर इंशाल्लाह जल्द कल तक मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो भी है हमारे पास। वो भी जो दोस्त मंगवाना चाहें, वो ठंडी तार यानी कि न्यूट्रल तार के ऊपर जब आप उसका सिर्फ सेंसर ऐसे करेंगे तो वो ग्रीन कलर की लाइट देगा, और रेड कलर की यानी कि जिस तार में फेज़ आ रहा है उसके ऊपर आप ऐसे सिर्फ सेंसर करीब करेंगे तो वो रेड कलर का इंडिकेशन देगा, और अब आपको 12 वोल्ट से 1000 वोल्ट तक डिटेक्ट करके बताता है। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि टेस्टर की ज़रूरत नहीं होती है आपको उसमें लगाने की। बस आपने सिर्फ अगर ये देखना है तार छीले बगैर कि यार ये न्यूट्रल की तार है या फेज़ की तार है, छीले बगैर, क्योंकि टेस्टर तो तब आप लगाएंगे ना जब तार को छीलेंगे, वहाँ से नंगा करेंगे, तो वो आपको वैसे ही बता देंगे कि ये ठंडी तार है, ये गर्म तार है। तो वो भी आप मंगवा सकते हैं। और अब आखिर में गुजारिश करता चलूँ कि एक वीडियो को बनाने के लिए यकीन कीजिए बहुत सारा वक्त और मेहनत दरकार होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और सब्सक्राइब के बटन को दबाना मत भूलिए, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। लीजिए दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।